नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे खेत के अंदर या हमारी जो भूमि है इसके अंदर किस दिन किस नक्षत्र में यदि हम खुदाई करते हैं तो वहाँ किस दिशा के अंदर हमारे खेत के अंदर जल निकलेगा या नहीं निकलेगा, खारा जल निकलेगा या मीठा जल निकलेगा, या कौन सी दिशा में हमें खोदने से जल प्राप्त होगा। दोस्तों, ये एक ज्योतिष का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, क्योंकि आप जब खेत में बोरिंग या कुआं इत्यादि के लिए खुदाई करते हो, फिर यदि जल नहीं निकलता है तो बहुत बड़ी परेशानी होती है, और यदि खारा जल निकल जाता है तो भी वो हमारे उपयोग का नहीं होता है, हमारे पैसे भी व्यर्थ चले जाते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ज्योतिष के अनुसार और वास्तु के अनुसार कैसे हम जल का पता कर सकते हैं। दोस्तों, जल का पता करने के लिए सबसे पहले हमें नक्षत्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, नक्षत्र आप अपने मोबाइल फोन के अंदर भी ये देख सकते हो आजकल। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये 27 नक्षत्र होते हैं। इनमें जैसे अश्विनी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, सतभिषा नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, अर्धा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, कार्तिका नक्षत्र, पूर्णवसु नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, मूल नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, उत्तरी फाल्गुनी नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, पूर्व आषाढ़ नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। इस तरह से 27 नक्षत्र होते हैं। दोस्तों, ये 27 नक्षत्र होते हैं। तो अब इन नक्षत्रों को हम कैसे स्थापित करें, तो हमें इस चीज की जानकारी होगी कि हमारे खेत में जल कहाँ पर है, हमारे खेत में भूमि के नीचे किस दिशा में जल है या नहीं है, खारा है या मीठा पानी है, कैसा जल है, इसकी भी हम जानकारी कर सकते हैं ज्योतिष द्वारा। दोस्तों, नक्षत्रों के बारे में मैंने बताया है। अब आपको पहले ऐसा एक चक्र बनाना होगा, और इन चक्रों में आपको आपके जो खेत का ये मध्य स्थान हो गया, बीच का स्थान, ये आपके खेत का मध्य स्थान हो गया। ये खेत की हो गई पूरब दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये खेत का ईशान कोण, यानी पूरब और उत्तर के बीच में ईशान कोण होता है। ये खेत के पूरब और दक्षिण के बीच में अग्नि कोण हो गया खेत का, और यहाँ दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य कोण हो गया हमारे खेत का, और ये उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य कोण हमारे खेत का हो गया। दोस्तों, अब हमें ज्योतिष के अनुसार रोहिणी नक्षत्र से लेना है। जैसे मैंने 27 नक्षत्र अभी बताए हैं, तो रोहिणी नक्षत्र से हमें शुरू करना है। तो रोहिणी नक्षत्र से हम शुरू करेंगे, तो यहाँ मध्य भाग में एक नक्षत्र आपको पहले रखना होगा। यहाँ पर एक नक्षत्र रखना होगा मध्य भाग में। दोस्तों, पूरब भाग में 2 नक्षत्र आपको रखने होंगे। तीसरे में अग्नि कोण में आपको यहाँ पर 3 नक्षत्र रखने होंगे। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। तीन नक्षत्र यहाँ पर रखेंगे। एक नक्षत्र हमारे खेत के मध्य भाग में रखेंगे, दूसरा नक्षत्र हमारे खेत के पूरब दिशा में रखेंगे, तीसरा नक्षत्र, 3 नक्षत्र हम हमारे घर के अग्नि कोण की तरफ हम रखेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम 5 नक्षत्र हमारे जो खेत है उसके दक्षिण दिशा के अंदर 5 नक्षत्र यहाँ पर रखेंगे, और 6 नक्षत्र नैऋत्य कोण में रखेंगे। 6 नक्षत्र नैऋत्य कोण के अंदर हम रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, 2 नक्षत्र हम यहाँ पश्चिम दिशा में, हमारे खेत का जो पश्चिम दिशा है उसके अंदर 2 नक्षत्र रखेंगे, और 2 नक्षत्र हमारे खेत के वायव्य कोण में रखेंगे।
यानी उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा है इसके अंदर 2 नक्षत्र रखेंगे। दोस्तों उत्तर दिशा के अंदर हम 3 नक्षत्र यहां पर रखेंगे। इस डिब्बे के अंदर हम 3 नक्षत्र रखेंगे। दोस्तों ईशान के अंदर हम देखें तो ईशान के अंदर हम 1 नक्षत्र रखेंगे, या फिर दोस्तों उत्तर के अंदर 3 नक्षत्र हम रखेंगे और ईशान की तरफ हम 1 नक्षत्र यहां पर रखेंगे। तो जब इन नक्षत्रों को हम जोड़ेंगे देखिए तो कितने आते हैं, 27 नक्षत्र हमारे यहाँ आने चाहिए। तो यहां पर जैसे दोस्तों ईशान की तरफ हम 3 नक्षत्र रखेंगे, यहां पर 3 नक्षत्र रखेंगे। अब दोस्तों जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था कि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, तो हमें ज्योतिष के अनुसार रोहिणी नक्षत्र से हमें गिनती करना पड़ता है। ये चीज देखने के लिए हमें रोहिणी नक्षत्र से गिनती करना पड़ता है। तो रोहिणी नक्षत्र से हम गिनती करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र 1, रोहिणी नक्षत्र 1, तो यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र हम मध्य स्थान पर रखेंगे। तो यहाँ पर 1 ही नक्षत्र रखेंगे, वो कौन सा रखेंगे, रोहिणी, क्योंकि रोहिणी से हमें गिनती शुरू करनी है। तो रोहिणी नक्षत्र यहाँ पर हम रखेंगे। दोस्तों 2 नंबर पूरब में जैसे 2 नक्षत्र यहाँ पर हमें रखना है, तो रोहिणी के बाद में मृगशिरा नक्षत्र आता है, मृगशिरा नक्षत्र यहाँ पर रखेंगे और दूसरा हम अर्धा नक्षत्र यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर 2 नक्षत्र हमें बताया गया है कि 2 नक्षत्र यहाँ रखना है, तो 2 नक्षत्र हमने यहाँ पर रख दिया। रोहिणी के बाद में ये 2 नक्षत्र आते हैं, तो यहाँ पर हमने 2 नक्षत्र रख दिया। दोस्तों इसके बाद में अग्नि कोण में हमें 3 नक्षत्र रखने हैं। 3 नक्षत्र कौन कौन से रखने हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, ये जो 3 नक्षत्र है ये हम यहाँ पर रखेंगे। 3 नक्षत्र हमें यहाँ रखना होता है। तो पुनर्वसु और पुष्य और अश्लेषा, ये 3 नक्षत्र हम यहाँ पर रखेंगे। दोस्तों इसके बाद में यहाँ दक्षिण में 5 नक्षत्र हमें रखने हैं। तो इसके बाद के जो 5 नक्षत्र हैं वो हम यहाँ दक्षिण दिशा में रखेंगे। तो दक्षिण दिशा में मघा नक्षत्र 1, पूर्वी फाल्गुनी 2, पूर्वी फाल्गुनी 2, उत्तरी फाल्गुनी 3, उत्तरी फाल्गुनी 3, हस्ता नक्षत्र 4 और चित्रा नक्षत्र 5। यहाँ पर 5 नक्षत्र हमने यहाँ पर रख दिया। अब दोस्तों नैऋत्य कोण में हमें 6 नक्षत्र रखने हैं। तो यहाँ से 6 नक्षत्र में इनसे जो अगले नक्षत्र है वो 6 नक्षत्र यहाँ पर रखेंगे। तो पहला है स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, इसके बाद में मूल नक्षत्र, इसके बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। दोस्तों यहाँ आग्नेय कोण में भी हमने 6 नक्षत्र रख दिए। अब पश्चिम दिशा में हमें 2 नक्षत्र रखने हैं, इनके बाद के 2 नक्षत्र रखने हैं। तो यहाँ पर हमने पश्चिम दिशा में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रखा, और इसके बाद में श्रवण नक्षत्र यहाँ पर हमने रखा। तो ये पश्चिम दिशा में 2 नक्षत्र हमें बताएं, 2 नक्षत्र हमने रख दिए।
दोस्तों इसके बाद में वायव्य कोण यानी उत्तर और पश्चिम के बीच में दो नक्षत्र हमें रखने, तो इसके बाद के दो नक्षत्र है जैसे धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। तो यहां पर दो नक्षत्र बताएं, दो हमने रख दिए। अब उत्तर की तरफ हमें तीन नक्षत्र रखने हैं, तो तीन नक्षत्र, इससे जो अगले तीन नक्षत्र हैं वो यहां पर हम लिख देते हैं, जैसे पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद हो गया, उत्तरी भाद्रपद हो गया, उत्तरा भाद्रपद, और रेवती नक्षत्र। ये तीन नक्षत्र हमने इसके बाद के यहां पर रख दिए। अब दोस्तों ईशान कोण के अंदर हमें बताया गया है कि तीन नक्षत्र रखने, तो ईशान कोण के अंदर इससे आगे के तीन नक्षत्र हम रखते हैं, तो आपके अश्विनी नक्षत्र, इसके बाद में भरणी नक्षत्र, इसके बाद में कार्तिका नक्षत्र। तो इस तरह से हमने 27 नक्षत्र, ये जो हमारा खेत है, ये हम मान लेते हैं ये हमारा खेत है, और खेत की ये जो दिशाएं हैं, जैसे मैंने यहाँ डब्बा बना करके बताया वैसे ही आपको ये सेट करना होता है। दोस्तों अब जब हम नक्षत्र का शुरुआत करते हैं तो हमें रोहिणी नक्षत्र से ही करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र से आगे हम बढ़ते रहेंगे, जितने जितने नक्षत्र रखने होते हैं जिस जिस स्थान पर, वैसे हम रखेंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे कि हमें किस दिन कुआं खुदवाना है या किस दिन बोरिंग करवानी है, तो उस दिन का नक्षत्र हम लेंगे। मान लीजिए कि आज हमें खेत के अंदर कुएं की खुदवाई करना है और हमें देखना होगा कि आज का नक्षत्र क्या है। वो आज का नक्षत्र हम अपने मोबाइल फोन के अंदर भी देख सकते हैं, प्रत्येक दिन बताते हैं, और गूगल पर भी हम देख सकते हैं कि आज नक्षत्र क्या है, गूगल भी बता देते हैं। तो हमें ये देखना है कि जिस दिन कुएं की खुदाई करते हैं तो उस दिन का नक्षत्र क्या है। मान लीजिए उस दिन का नक्षत्र आपके भरणी नक्षत्र है, तो भरणी नक्षत्र के दिन हम खुदाई कर रहे हैं कुएं या बोरिंग के लिए, तो पानी हमें कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, ये चीज़ हमें देखनी है। तो मान लीजिए आज हम खुदाई कर रहे हैं और आज भरणी नक्षत्र है, तो भरणी नक्षत्र हमारे किस दिशा में आ रहे हैं? भरणी नक्षत्र हमारे ईशान दिशा में आ रहा है। तो ईशान दिशा में यदि हम कुएं की खुदाई करते हैं तो क्या हमें जल मिलेगा या नहीं मिलेगा? दोस्तों इससे पूर्व एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ईशान कोण के अंदर ज्योतिष के अनुसार सुंदर जल मिलता है। यहाँ पर सुंदर जल मिलता है अगर हम खुदाई करते हैं, और पूरब दिशा में खुदाई करते हैं तो जल नहीं मिलता है, जल नहीं मिलता है। बहुत मेहनत करोगे फिर भी यहाँ जल नहीं पाओगे। या अग्निकोण के अंदर हम खुदाई करते हैं तो दोस्तों जल तो होता है, लेकिन ये वास्तु अनुसार शुभ नहीं होता है। जल होता है लेकिन ये वास्तु के अनुसार सही नहीं होता है। दक्षिण दिशा में यहाँ पर जल नहीं मिलता है, जल नहीं मिलता है। दोस्तों नैऋत्य कोण में जल, यहाँ पर जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा के अंदर खारा जल प्राप्त होता है, पश्चिम दिशा के अंदर खारा जल प्राप्त होता है यदि हम खुदाई करते हैं। दोस्तों वायव्य कोण के अंदर जल है वो पत्थर के नीचे मिलता है। वायव्य कोण में जल पत्थर के नीचे मिलता है, पत्थर के नीचे मिलता है। पत्थर आते हैं उसके बाद जल मिलता है। दोस्तों या उत्तर दिशा की बात करते हैं तो यहाँ सुंदर जल मिलता है, अच्छा जल मिलता है, मीठा जल मिलता है। तो यहाँ सुंदर
जल प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कैसे। इसके लिए हम देखेंगे कि जिस दिन हमें कुएं की खुदाई करनी है उस दिन नक्षत्र क्या है। मान लीजिए कि उस दिन अश्लेषा नक्षत्र है और उस अश्लेषा नक्षत्र के अंदर आप कुआं या बोरिंग की खुदाई कर रहे हो, तो हमें यह देखना है कि हमारे किस डब्बे में अश्लेषा नक्षत्र है। यहाँ पर अश्लेषा नक्षत्र हमारे अग्नि कोण में आ रहा है, यहाँ पर इस डब्बे में आ रहा है। तो अग्नि कोण में जल तो होता है, लेकिन ये वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जल अच्छा हमें प्राप्त नहीं होगा। मान लीजिए दोस्तों, आज आप खुदाई कर रहे हो और आज मान लीजिए कि आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, तो फिर हमें जल कैसे प्राप्त होगा। यदि आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, तो हमें यह देखना है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र किस दिशा में है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यहाँ पर दिया हुआ है ज्योतिष के अनुसार, तो हम पश्चिम दिशा में यदि खुदाई करते हैं तो यहाँ पर हमें खारा जल प्राप्त होगा, अच्छा जल प्राप्त नहीं होगा। मान लीजिए आज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है और आज हम खुदाई कर रहे हैं, तो हमें जल कैसा प्राप्त होगा। तो हमें देखना है कि ये जो चक्र है इसके अंदर उत्तर भाद्रपद कहाँ पर है। उत्तर भाद्रपद यहाँ पर है। तो यहाँ पर यदि उत्तर भाद्रपद के अंदर हम खुदाई करते हैं तो हमारे जो खेत है उसकी उत्तर दिशा में हमें खुदाई करने से हमें सुंदर और अच्छा जल प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी तरह से हमें देखना होगा कि यदि हम अपने खेत के अंदर मान लीजिए कि आज मगा नक्षत्र है और आज हम खेत में बोरिंग या कुएं के लिए खुदाई कर रहे हैं, तो आज मगा नक्षत्र है, तो पहले तो हमें यह देखना है कि मगा नक्षत्र कहाँ पे आ रहा है। तो मगा नक्षत्र आपके दक्षिण दिशा में आ रहा है। तो दक्षिण दिशा में मगा नक्षत्र आ रहा है, यानी हम खेत के यदि दक्षिण दिशा में खुदाई करेंगे तो हमें अच्छा जल आज नहीं प्राप्त होगा, नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे खेत के अंदर जल कैसे प्राप्त होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा। और सबसे पहले आपको मुख्य जो चीज़ है वो ये देखनी है कि आपके जो 27 नक्षत्र होते हैं इनमें रोहिणी नक्षत्र से आपको शुरू करना है। और रोहिणी नक्षत्र से शुरू करते हुए इस तरह से, ये मान लीजिए रोहिणी नक्षत्र है, तो ये रोहिणी नक्षत्र मध्य में रखेंगे, यहाँ पर मध्य भाग में रखेंगे। उसके बाद में दिया है कि पूरब दिशा में 2 नक्षत्र रखना है, तो पूरब दिशा में ये 2 नक्षत्र हम पूरब दिशा में रखेंगे। उसके बाद में दिया है कि अग्नि कोण के अंदर 3 नक्षत्र हम अग्नि कोण के अंदर रखेंगे। और उसके बाद दिया है कि दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा में हम 6 नक्षत्र रखेंगे। तो इसके बाद के ये जो 6 नक्षत्र हैं ये हम दक्षिण दिशा में रखेंगे। उसके बाद में अग्नि कोण की तरफ देखेंगे, तो अग्नि कोण में बताया गया है जैसे नहीं, यहाँ पर इसके बाद हम नैऋत्य कोण में देखेंगे, तो नैऋत्य कोण में भी हमें 6 नक्षत्र बताए गए हैं कि यहाँ भी 6 नक्षत्र हमें रखने हैं। तो यहाँ इससे आगे के जो 6 नक्षत्र हैं वो हम यहाँ नैऋत्य कोण में रखेंगे। उसके बाद में पश्चिम दिशा में 2 नक्षत्र के लिए बोला है, तो यहाँ पश्चिम दिशा में हम ये 2 नक्षत्र उत्तराषाढ़ और श्रवण है, वो यहाँ 2 नक्षत्र पश्चिम दिशा में हम रखेंगे। उसके बाद में वायव्य कोण में भी 2 नक्षत्र बताए गए हैं। तो इसके बाद में ये जो 2 नक्षत्र है ये धनिष्ठा और शतभिषा, ये हम इस वायव्य कोण के अंदर यहाँ पर रखेंगे। दोस्तों, इसके बाद उत्तर दिशा में 3 नक्षत्र बताए गए हैं। तो ये इसके बाद के जो 3 नक्षत्र हैं, जैसे पूर्व भाद्रपद है, उत्तरा भाद्रपद है, रेवती है, ये 3 नक्षत्र हम यहाँ उत्तर दिशा में रखेंगे। इसके बाद में ईशान कोण के अंदर 3 नक्षत्र बताएं, तो इसके बाद के जो 3 नक्षत्र हैं जैसे आपके अश्विनी, भरणी और कार्तिका, तो ये 3 नक्षत्र हम ईशान कोण की तरफ रखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जिस दिन हमें कुएं की खुदाई करनी है तो उस दिन कौन सा नक्षत्र है। यदि हम उस नक्षत्र के हिसाब से उस दिशा में खुदाई करते हैं तो हमें क्या परिणाम मिलेंगे वो हम इस चक्र में देख सकते हैं। तो आज मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आया है तो इस वीडियो को आप
यदि आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। आपको ज्योतिष वास्तु संबंधित ज्यादा परामर्श चाहिए तो आप फोन नंबर भी नोट करें 7901718402। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। वीडियो को पूरा समझिए, कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप फोन कॉल्स करके मेरे को पूछ सकते हो। जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद।